पूर्व जन्म में बुरा कर्म किया हो तो अभी के जन्म में उसे भुगतना पड़ता है। ये सही है क्या? सच है तो इसको निपटाने के लिए कृपया सुझाव बताइए। पूर्व जन्म के कर्म पर इसलिए आपको विश्वास करना चाहिए क्योंकि जब एक बालक पैदा होता है, मान लीजिए एक बालक रोगी पैदा हो गया, उसने तो कोई इस जन्म में तो कर्म किया नहीं। अगर हम मान के चलते हैं कि कर्म है और कर्म का फल है, तो फिर नेचुरली कोई फ्रेमवर्क भी होगा, जिसके कोई दायरा भी होगा जिसके भीतर वो चल रहा है, स्वाभाविक है। तो वो दायरा क्या है? यदि कर्म है तो कर्म कैसे चल रहा है? अगर उतना मान रहे हैं कर्म है, तो फिर यह भी मानना होगा कि देखते हुए समाज को, संसार को, यहाँ पूर्व जन्मों का एक खाता जो है चला आ रहा है। अगर आप हिमाचल से उठ के दिल्ली में चले जाएं या बॉम्बे में चले जाएं या कहीं भी मुंबई, तो ये तो है नहीं कि जो यहाँ पर अगर कुछ आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो वहां पर नहीं रहेगा। यहाँ पर जो कर्म है वो तो वहां भी रहेगा। आप उठकर कहीं और चले गए, एक नए समाज में चले गए, पर ये तो नहीं इससे छुटकारा हो गया। ठीक उसी प्रकार एक शरीर से दूसरा शरीर मिल गया, पर इसका ये अर्थ नहीं कि पुराने कर्म जो हैं वो पीछे ही रह गए। तो कर्मबद्धता से हटने के लिए भगवान बोलते हैं नाच मतानी कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय उदासीन व दासीन सक्तम देशु कर्मसु। मुझे कर्म नहीं बांधते कौन्तेय, और मुझे कर्म इसलिए नहीं बांधते क्योंकि मैं उदासीन होकर कर्म करता हूं, मेरी कर्म में कोई आसक्ति नहीं है। जो व्यक्ति उदासीन होकर कर्म को करता है, अर्थात निष्पेक्ष, अर्थात थोड़ा वैराग्य के साथ, वो व्यक्ति जो है कर्म के पेड़ से बंधता नहीं है। ऊर्ध्व मूलम अथ शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविता। उल्टा पेड़ है ये जीवन, ये मूल है, यहीं से सारे विचार आते हैं मनुष्य को। ये शाखाएं हैं और फल नीचे लगे हुए हैं। जो इसको जानता है वह समस्त वेदों को जानता है। असंख्य शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। यदि इसको काटना है तो आसक्ति से उठना होगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आसक्ति होती है मनुष्य को अपने कर्म में, अपनी चीजों में, अपने जो उसने अर्जित किया है उसमें, अपने किसी भी चीज में आसक्ति जो है दुख का कारण है। चाहे व्यक्ति में है, चाहे स्वयं में है, चाहे ईश्वर में है, किसी में भी आसक्ति जब पूर्ण नहीं होती तो दुख होता है। तो यदि आप इससे निपटारा चाहते हैं, ये तो है नहीं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमने बोला लो मैंने पिंडदान कर दिया गया जी जाके और आज के बाद मैं कर्मों से मुक्त हो गया। यदि आप इसके अलावा वो भाव रख लें कि अब जो भी है जैसा भी है यही जीवन है, भगवान का आशीर्वाद है, इस प्रकृति का वरदान है, जैसा भी है मुझे कृतार्थ होकर जीना है, आप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। और अंतकाल में जो व्यक्ति इच्छा रहित होता है वो कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसका जन्म और मरण से बंधन छूट जाता है। जिसके मन में एक भी इच्छा है उसको वापिस आना पड़ेगा पूरी करने, और यदि एक इच्छा को वापिस आए तो ये रक्त बीज हैं दुर्गा सप्तशती के, एक हजार को जन्म देगा। तो इच्छा विहीन हो जाना ही कर्मबद्धता से मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि ये बहुत गहरा प्रश्न है। इसके चलते तो करोड़ों करोड़ों लोग दुखी हैं संसार में। यदि इससे ऊपर उठना है तो एक बड़ा निर्णय लेना होगा।